देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है आपका कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज रेफर टू एक्विजिशन या परचेज एंड डिस्पोजल या सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश इन इक्विवेलेंट, नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब कि जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट या फिर आपके एसेट्स, इन दोनों के साथ जो भी डीलिंग्स होती हैं वो इसके अंदर आती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज रेफर टू एक्विजिशन, या एक्विजिशन मीन्स परचेज करना, या डिस्पोजल मतलब सेल करना, डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट या कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट में वो इंक्लूडेड नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगी। तो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की? प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो भी आपके फिक्स्ड एसेट हैं उनके अगर आप सेल करते हो, ठीक है, हमेशा हमारे को यहाँ पे भी यही कंसेप्ट इंक्लूड करना है इसके अंदर कि आपका अगर कैश आ रहा है, ठीक है, अगर आपके बिजनेस में कैश आएगा तो वो प्लस होगा, अगर वो कैश बाहर जा रहा है तो नेगेटिव होगा वो। ठीक है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने कोई भी सेल करी है फिक्स्ड एसेट से, ठीक है, कुछ भी एसेट बेचा है तो पैसा आएगा तो ऐड हो जाएगा इसीलिए। पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया है, पैसे बाहर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट, करंट वाली नहीं आएगी, नॉन करंट आएगी जो बिजनेस में ज्यादा टाइम के लिए रहती है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने सेल करी है, पैसे आएंगे, ऐड होगा। और पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पेमेंट करिए मतलब पैसे बाहर गए तो ब्रैकेट में आएगा ये, हमेशा याद रखना माइनस की जगह हम हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव, मैंने बताया था तुम्हारे को कोई भी इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब आपके इन्वेस्टिंग के पार्ट हैं, और अगर इंटरेस्ट पेड हो, डिविडेंड पेड हो, ये सब आपके फाइनेंसिंग के पार्ट है। तो आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिबेंचर्स जो है वो ऐड होगा, डिविडेंड रिसीव्ड ऐड होगा, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा नेट कैश इनफ्लो यूज्ड फ्रॉम द, इनफ्लो मतलब हुआ है या तो पैसे आए हैं, या अगर तो पॉजिटिव में अमाउंट आ रहा है तो हम बोलेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर नेगेटिव में आएगा आंसर, ब्रैकेट में आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि नेट कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखेंगे हम। नेक्स्ट आपको यहाँ गिवन है इलस्ट्रेशन 19, जिसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के से कैश फ्लो निकालना है। आपको दिया हुआ है प्लांट की वैल्यूज दे रखी है, परचेज एंड सोल्ड, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है परचेज कितने का किया और आपने कितने का बेचा। इन्वेस्टमेंट दी हुई है 2,40,000 की और 80,000 की। गुडविल दी है आपको 1 लाख और हमने बेचा कुछ नहीं है इसमें। एंड पेटेंट्स आपको सोल्ड दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 8,000, आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स दिया हुआ है 8,000, इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है, डिविडेंड रिसीव दिया है, डिविडेंड पेड दिया है। बस आपको याद रखना है कि डिविडेंड पेड, आपका डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड यहाँ पे नहीं आएगा, वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। आगे दिया प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज्ड आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेज एंड वॉज लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज एंड रेंट रिसीव जो है वो 30,000 है। आपने कोई प्लॉट परचेज किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, और उसको अपने रेंट पे चढ़ा दिया, 30,000 रुपए उससे रेंट आता है, तो आपको पता है रेंट रिसीव भी आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे देखो परचेज ऑफ प्लांट, सबसे पहले प्लांट परचेज किया तो कहाँ जाना चाहिए, इन्वेस्टिंग में ऐड होगा। सेल किया कोई प्लांट तो 2 लाख रुपए माइनस होगा, सॉरी सेल किया तो ऐड होगा और परचेज किया तो नेगेटिव में जाएगा। इन्वेस्टमेंट परचेज करी है नेगेटिव में जाएगी, इन्वेस्टमेंट बेची है पॉजिटिव में आएगी। गुडविल परचेज्ड है तो आपकी इसी में आएगी इन्वेस्टिंग में, ठीक है। अब देखो गुडविल अगर राइट ऑफ ही होती, कम हुई होती, तो हम उसको कहाँ शो करते हैं, ऑपरेटिंग में ऊपर नेट प्रॉफिट, जो वर्किंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने से पहले, ठीक है, वहां लिखते हैं। अगर गुडविल परचेज्ड है तभी हम इसको इन्वेस्टिंग में शो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पेटेंट सोल्ड, ठीक है, पेटेंट सोल्ड आप इसमें लिख रहे हो कि भाई 1.5 लाख रुपए के पेटेंट्स बेचे आपने और पैसे आ रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीव लिखोगे, इंटरेस्ट पेड नहीं लिखोगे, डिविडेंड रिसीव्ड लिखोगे, डिविडेंड पेड नहीं लिखोगे, रेंट रिसीव्ड लिखोगे, आपका अमाउंट आंसर आ जाएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यूज्ड इन क्यों लिखा हमने, क्योंकि अमाउंट यहाँ नेगेटिव में आ रहा है,
ठीक है, आप पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए आप नेगेटिव नेगेटिव वालों को प्लस करोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को प्लस करोगे और दोनों को माइनस कर दोगे। जो सा भी बड़ा होगा उस वाला साइन जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, जैसे हम बचपन में करते थे।